प्रसादी पाए। देखते देखते वह बड़ा हो गया। बड़ा हुआ, एक दिन हुआ क्या कि महात्मा जी भजन में बैठे थे और एक बिल्ली आई और उस तोते के लिए खा गई। बड़े गौर से सुनना, एक बिल्ली आई और उस तोते के लिए खा गई। महात्मा जी बहुत रोए। गांव वाले आए और गांव वालों ने समझाया कि महात्मा जी रो काय के लिए रहे हो, नया तोता ले आएंगे, फिर से पालना, फिर से सीताराम सीताराम कहना सिखा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप रोना बंद करिए। महात्मा जी कहने लगे बड़ा अच्छा तोता था, सीताराम सीताराम कहता था। गांव वालों ने बहुत समझाया। महात्मा जी कहने लगे आपको पता नहीं है, हम तोते को नहीं रो रहे, तोते को नहीं रो रहे हैं। गांव वाले बोले महाराज फिर काहे के लिए रो रहे हो? अरे बोले हम तोते को नहीं रो रहे हैं, हम रो तो इसलिए रहे हैं क्योंकि वह तोता जीवन भर राम राम सीताराम सीताराम कहता था, लेकिन जब उसको बिल्ली खाने आई और जब बिल्ली उसके ऊपर झपटी तो टे 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 चिल्लाने लगी। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि कहीं तोते जैसी गति हमारी ना हो जाए कि जिंदगी भर सीताराम सीताराम गाते रहे और जब मृत्यु आई तो हाय 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 चिल्लाने लगे। तो इसलिए संत जन कहते हैं कि बचपन से अभ्यास करिए भजन का। जब तक आपके लिए बचपन से अभ्यास नहीं है तब तक आप अंत समय में भगवान का नाम मुख पर कैसे लाएंगे, क्योंकि मरते समय तो वही याद रहता है जो आपने जीवन भर किया है। और जीवन भर अगर आपने भजन किया तो आपके लिए भजन याद आएगा, और जीवन भर आपने भजन किया है, माल कमाया है, तो आपके लिए मरते समय वही याद आएगा। कल सभी ने कथा सुनी कि धुंधकारी के लिए मोक्ष प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और प्रेत आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर के वैकुंठ को जाने लगी, मुक्त हो गई। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रभु के पार्षदों से प्रश्न किया था। प्रभु के पार्षदों से प्रश्न क्या किया था कि अगर भागवत सुनने से मोक्ष मिलता है तो यहाँ पर बैठे हुए सभी जनों ने कथा को सुना, लेकिन इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, धुंधकारी को अकेले क्यों आया? तो गोकर्ण जी के प्रश्न के द्वारा प्रभु के पार्षदों ने जवाब में कहा था कि